नमस्कार। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। एक तरफ हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता है, ये कह लीजिए हरिराम पासवान जी है, जदयू के पहले जिला महासचिव हुआ करते थे दरभंगा से। और एक तरफ हमारे साथ नए युवा साथी हमारे साथ है, तो हम इन दोनों से खास बातचीत करेंगे। आज हम बात करने आए हैं समस्तीपुर लोकसभा को लेकर। लोजपा रामविलास जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी संभावित चौधरी के रूप में उतार दिया है। तो वहीं दूसरे और अन्य जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी के आने का सबको इंतजार है। इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवार होंगे, किनको उम्मीदवारी दी जाएगी, किनको यहां प्रत्याशी बनाकर भेजा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही जानने के लिए हमारे साथ हरिराम पासवान जी। हरिराम पासवान जी, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आए, हमारे ऑफिस में आए, कार्यालय में आए, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आकिब सिंह जी, जो मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से आपने यहाँ आने का शुभ अवसर जो प्रदान किया, दिल के गहराइयों से धन्यवाद और शुभकामनाएं। हरिराम जी, हम बात करेंगे समस्तीपुर लोकसभा को लेकर। आपने देखा कि समस्तीपुर में लोजपा जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है अपने प्रत्याशी के रूप में संभावित चौधरी को उतार दिया है। समस्तीपुर लोकसभा से आपने देखा कि किस तरह से लोजपा जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के जो है पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संभावित चौधरी आया है। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और उसको लेकर के भी लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि आखिरकार चिराग पासवान ने परिवारवाद किया है और अपने परिवार को ही टिकट देने का काम किया है, चाहे वो यहाँ के सीट के बारे में हो या अन्य जितनी भी सीटें उनके खाते में गई है उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो कहने का ये भी आरोप है। और इसको लेकर कल आपने देखा कि 22 बड़े नेता लोजपा के उन्होंने इस पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया है, ये भी चर्चाएं हुई है। अब जो बात आ रही है समस्तीपुर लोकसभा को लेकर के, हरिराम जी क्या कहेंगे? समस्तीपुर लोकसभा में कौन प्रत्याशी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, एनडीए से, दूसरा इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन से उम्मीद की जा रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है जो हमारे 23 समस्तीपुर में सन्नी हजारी जो है वो आने वाले बहुत जल्द हैं। सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे हैं जी, उनको टिकट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिल्कुल, मतलब लग रहा है कि आपको कांग्रेस उनको टिकट दे देगी? बिल्कुल देगी। तो फिर आप तो जदयू में हैं, आप एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है, तो क्या इंडिया गठबंधन वाले को आप समर्थन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे सपोर्ट, ये भी है ना सवाल। क्योंकि देखिए, जो भी पार्टी है बोलता है कि कार्यकर्ता वर्कर से विचार विमर्श लेके हम आगे का कार्रवाई करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अपने मन से कर देता है। जो आदमी एक दिन झंडा नहीं उठाता है उसको आप लाके बीच में रख देते हैं। चाहे कोई भी वर्कर हो, जो एक दिन आपके लिए झंडा उठाया उसको दीजिए, जो कम से कम लोकल भी हो तो ज्यादा अच्छा लगता है? लेकिन सुन लेते हैं, दरकिनार करते हैं। ऐसा नहीं चलने वाला है, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। तो मतलब आप लोग इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनका सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, 110% करेंगे। अगर मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन से सन्नी हजारी को नहीं मिला, किसी अदर पर्सन को टिकट दे दिया गया, तब क्या आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हमारे पास लोकल कैंडिडेट होगा। अच्छा, लोकल इज वोकल। लोकल तो लोकल है, यानी लोकल को सपोर्ट करना है। बिल्कुल, जो स्थानीय है, जो जिसको क्षेत्र के बारे में जानकारी है, जिनको ये नहीं पता कि नोएडा किधर है, बला किधर है, खानपुर किधर है और समस्तीपुर, उसको यही जानकारी, तो क्या करेगा सो बताइए। तो अपना क्षेत्रफल भी नहीं पता होगा? बिल्कुल नहीं पता है, किसी कीमत पर नहीं पता है। तो ऐसे प्रत्याशी को आप लोग वोट नहीं देंगे? किसी कीमत पर नहीं देंगे। नहीं देंगे किसी कीमत। कल आपने देखा कि चिराग पासवान के 22 जो बड़े नेता थे उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। हम लोग भी तो देने के लिए तैयार हैं, उसमें कौन सा बड़ी बात है। अच्छा, हमने तो कम से कम 2008 से हमने जदयू झंडा का ढोने का काम किया है। और ढोते आ रहे थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं देख रहे। बोल लेता है, सुन रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे थोड़ी ना काम चलने वाला है। समाज के पीछे दिन रात हम लोग काम करते हैं। नीतीश कुमार की आवाज घर घर हम लोग पहुंचाते हैं। यहाँ हमें ही दंड कर जाएगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? एक बात तो स्पष्ट समझिए, हरिराम पासवान के इस भाषा से ये पता चल गया कि कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो से काम करता है और फिर उसे हीरो बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव का समय करीब आता है, 5 साल कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मेहनत करता है, पंचायत स्तर तक मेहनत करता है, प्रखंड स्तर तक मेहनत करता है, यहाँ तक कि जिला में घूमकर मेहनत करता है। लेकिन जब चुनाव का समय करीब आता है तो जो व्यक्ति पार्टी को अच्छा फंड देता है या जो ज्यादा पैसे देता है, टिकट उनको देकर भेज दिया जाता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। यही है ना कि पैसा जो ज्यादा दे दिया, टिकट उनको दे दिया गया। ये गलत बात है। पैसा देना और लेना, तो फिर वोट किस बात का देंगे इसे बताइए। तो पैसे से आप जीत जाइए। पैसे से चुनाव लड़ा जाता है? बिल्कुल नहीं, चुनाव संविधान से लड़ा जाता है। जो हमारे बीच में मतदाता है, जो हमारे समाज में जिन्होंने हमें काम, दिन रात हम लोग समाज के पीछे काम करते हैं। दिन रात हो, मेहनत करना हो, कहीं जाना हो, कुछ करना, हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को दे दीजिए बोला के
और खास करके आप टिकट बेच लीजिएगा, परिवार बात नहीं सुने क्या चिराग हरिराम जी एक बात है कि जिस लोकसभा में आपका घर पड़ता है, जहां से आप बिलोंग कर रहे हैं, उस संसदीय क्षेत्र में पासवान की संख्या अच्छी खासी है। बिल्कुल है। तो लग रहा है कि पासवान इस बार चिराग पासवान के साथ होगा या फिर कहीं और डगमगा रहा है? डगमगा गया। अच्छा, डगमगा नहीं रहा है, वो क्लियर कट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम इतना दावा करते हैं कि जितने हमारे मला भाई हो, मांझी भाई है, वो सब भी डगमगा गया है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी सब पासवान अब अलग हो गया है चिराग पासवान को छोड़ के। चिराग पासवान है कहाँ? उम्मीदवार तो है संभावित चौधरी। वो उम्मीदवार रहने से क्या होगा? अच्छा, उम्मीदवार हो गया ठीक है, वोट नहीं जा रहा है चिराग पासवान। अच्छा, यानी उम्मीदवार को देखकर आप लोग वोट करेंगे इस बार? बिल्कुल, उम्मीदवार को ही वोट करेंगे जी। लेकिन चिराग पासवान तो कहते हैं कि मोदी जी को वोट करेंगे इस बार सब। उसके लिए मोदी जी होगा, हमारे लिए मोदी जी नहीं है। अच्छा, आप मेरे लिए समाज है, मेरे लिए समाज का विकास है, क्षेत्र का विकास है, जिसके लिए हम काम करते हैं। इससे पहले जो आपका सांसद रहा, आपने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा संसद का क्योंकि आप संसद रहे नहीं, 5 साल उनका जो काम रहा, आपको क्या कुछ दिखा उसका 5 साल में? कोई भी एक बड़ा काम बता दीजिए। काम भला या बुरा, काम तो बेचारा तो कभी क्षेत्र में तो आते नहीं थे। सबसे पहली बात, हम लोग सुझाव और विचार भी देते थे तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका परिणाम, जबकि आपके गठबंधन में भी रहे। बिल्कुल सही बात है, जिसका परिणाम उसको खुद मिला, घर के ना घाट के, बाकी बाटे बाट घूमो, कोई दिक्कत नहीं। टिकट छिना गया, टिकट छिनाएगा करके, जब परिवार में किसी का लड़ाई होगा, जिसका समन्वय नहीं होगा, तो यही हाल होगा। तो अब आगे क्या तैयारी है? आप लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने जा रहे हैं? बिल्कुल कर दिए, समझिए आप। सन्नी हजारे को टिकट भी मिला, आप ये भी दावा कर रहे हैं कांग्रेस? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ अशोक राम भी मेहनत कर रहे हैं, वहीं बीके रवि जो पूर्व डीजीपी रहे सहरसा के, उनका भी नाम आ रहा है चर्चा में। देखिए, हम बीके रवि जी हमसे सीनियर हैं, IPS रह चुके हैं, मैं उनके दिल से भी उनका सम्मान करता हूँ। क्या उनको टिकट मिलेगा तो आप सपोर्ट करेंगे? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीनियर हैं, अच्छे हैं, वो भी लीडर है, कोई दिक्कत, पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे हैं। पासवान सब साथ देंगे कि नहीं? पासवान तो कस के देगा साथ, तन मन धन से देंगे इस बार। लेकिन संभावित चौधरी के साथ नहीं ना। जानकारी मिला है कि आज 4 बजे कुशेश्वर स्थान आ रही है। जानकारी मिला तो किस वर्कर को बताता है? कि पॉकेट में घुमाने वाले को? कि किसी वर्कर को जानकारी देता है? नहीं देता है। इसलिए आप लोग भी, बिल्कुल सही बात है। चलिए, हरिराम पासवान हमारे साथ है, जदयू के जिला महासचिव है। इनका भी सीधा ये कहना है कि हम लोगों ने लगभग लगातार 2008 से ये जदयू का दामन थामे थे और नीतीश कुमार के एक अच्छे विचारधारा पर काम कर रहे थे। लेकिन इस बार जो टिकट और बंटवारा हुआ है, जो सीटें की बंटवारा हुई है, खास करके समस्तीपुर लोकसभा में जो उम्मीदवार उतारा गया है, कहीं ना कहीं उससे ये थोड़ा नाराज जरूर है। अब इनका कहना है कि हमारे यहाँ समस्तीपुर लोकसभा में पासवान की संख्या सबसे अधिक है और अगर हम सब पासवान एक साथ मिल गए तो कोई भी सांसद को आसानी से बना सकते हैं। ये इनका दावा भी है। और इस बार पासवान समाज के जो लोग हैं वो सीधा इस बार नए प्रत्याशी को वोट देंगे, वो भी क्षेत्रीय जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार होगा उनको वोट देने का काम करेंगे। संभावित चौधरी को इन लोगों ने कहा कि हम लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं। क्या कहना है, बताइए। क्या कहें? आपके हरिराम जी तो कह रहे हैं कि हम लोग पासवान सवाल हैं, आप किसके साथ हैं? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्या कारण है इंडिया गठबंधन? कारण यही है, हमारे क्षेत्रीय के माननीय सांसद को है ही नहीं, वो जीत के जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ के थी, कहाँ के है, किसके सुख में, किसी के दुख में किसी को पता ही नहीं चलेगा। आज से जो भी सांसद समस्तीपुर लोकसभा से आए हुए हैं, जो बाहरी आते हैं, ऊपर की हाईकमान दे देते हैं, उनको पता ही नहीं जनता कब मरा, कब है, कब डूबा, कब पता है। संभावित चौधरी को कौन जानता है? पिछले 5 साल में महेश्वर हजारी जी गए, उनको गुणमान हो रहा है। जो महेश्वर हजारी सुख दुख, शादी ब्याह, श्राद्ध सब में पहुंचता था। आज कोई बच्चा समस्तीपुर लोकसभा का वहां जाता तो उसको बहुत सी इज्जत मिलता है। कहाँ से आए हैं, बीमार हैं, कहीं कोई काम है। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष मुखिया हुआ। अच्छा, मुखिया किसके साथ है? जो सैनी समाज है वो किसके साथ है? मुखिया के साथ जो हुआ तो मुखिया खुद देख रहा है। जो आरक्षण के कारण माननीय मुकेश सहनी जी, जो जिसका 4 सीट बीजेपी ने अपने कब्जे में छीन लिया अपने ताकत और बल से। अभी मला समझे कि बीजेपी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो इंडिया गठबंधन है वो है ना? जिसके साथ जो बर्ताव किया बीजेपी, वो हमारे मला समाज देख रहे हैं कि जो उसको 4 विधायक था उसको भी उसने कब्जा कर लिया। लेकिन कहते हैं कि सैनी तो इस सैनी का सोच कुछ और है। सैनी क्या सोचेगा? वो तो बेचारे मला है, मारते हैं। एक उसका जात का नेता आया, उसको भी उन्हें नीचा करने को दिखा रहे हैं बीजेपी। तो समाज देख ही रहा है, अब क्या देखेगा? सोचे और समझे और इंडिया गठबंधन को वोट दे। यानी इस बार मोदी जी 405 का जो नारा लगाए, बिहार में 40 सीटें आप नहीं जीतने देंगे? अब वो डकैती करके जीत ले, उसका कौन मतलब है? अच्छा, वो डकैती करके जीत ले, उसका कौन मतलब है? डकैत है क्या? तो डकैत नहीं है। जो बच्चा, हमारे बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, जिसका
यूपीएससी का था 1800 सीट, वहाँ आ रहा है 1000 सीट। 800 सीट गायब हो गया। 800 सीट गायब हो गया। कहाँ है विद्यार्थी लला रहा है, जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं पापा 1800 सीट था 2014 में, अभी 1000 सीट। इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार आएगा, एक तरफ सनी हजारी का भी चर्चा है, तो दूसरी ओर जो चर्चा डॉक्टर अशोक राम का भी आ रहा था, लेकिन एक और नया नाम जो जुड़ा है वो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी रहे बीके रविशंकर का, उनका भी नाम आ रहा है। तो हो सकता है कि तीनों उम्मीदवारों में किसी को भी टिकट मिले। ये तो आने वाला 1-2 दिन के अंदर ये सब डॉट क्लियर हो जाएगा, तब हम फिर एक बार आप लोगों के सामने मुखातिब होंगे और पूरी डिटेल आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए।